हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 न्यू डेट आउट हो चुकी है। जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2 का, जो 19 मार्च 20 मार्च का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, उसकी रीशेड्यूलिंग डेट आ चुकी है। 19 मार्च का पूरा पेपर रद्द होना चाहिए था। क्या दोस्तों रेलवे ने नाटक कर रखा है, आरआरबी ने नाटक कर रखा है? क्या नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट पर थोपी जाएगी या नहीं? और जो आने वाला पेपर है वो हार्ड होगा या इजी, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक नोटिस आ चुका है रीशेड्यूलिंग को लेके। कल की डेट में ये आया था 5/4/2025 को CN1/2019 से। यहाँ पर नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT 2 शेड्यूल ऑन 19/3/2025 एंड 20/3/2025 से, कि 19/3/2025 को और 20/3/2025 को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके लिए दोस्तों रीशेड्यूलिंग आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखिए, दिस सेकंड स्टेज ऑफ दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 4 CN1/2019 विच बाज शेड्यूल फॉर 19/3/2025 एंड 20/3/2025 से इज नाउ रीशेड्यूलिंग टू बी कंडक्ट ऑन 2/5/2025 एंड 6/5/2025 को। 2 दिन दोस्तों एग्जाम कराई जाएगी, 2/5/2025 को और 6/5/2025 को। किसी भी डेट में किसी भी कैंडिडेट का आ सकता है। मेन पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, फॉलोइंग कैंडिडेट आर टू अपीयर फॉर दी रीशेड्यूलिंग एग्जाम। पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु वर शेड्यूल ऑन 19/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्ज़ाम। कि जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है उन कैंडिडेट को छोड़कर एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया जाएगा। रीशेड्यूल का मतलब जिन कैंडिडेटों ने 19/3/2025 को एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था उनको छोड़कर बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये मेन पॉइंट यहाँ पर दोस्तों है, पॉइंट नंबर ए में। अब यहाँ पर दोस्तों समस्या ये हो रही है कि इससे यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट का 19/3/2025 को एग्ज़ाम हो गया था और कुछ का नहीं। 19 मार्च को बहुत जो कम कैंडिडेट थे, बहुत कम कैंडिडेट, गिने चुने ही जो कैंडिडेट थे उनका ही दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी। कई जगह दोस्तों ये भी हुआ था कि 70 क्वेश्चन हो चुके थे और आगे जो स्क्रीन गायब हो चुकी थी, आगे के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे। कई जगह दोस्तों पता चला है कि 50 क्वेश्चन कैंडिडेट ने हल किए और हल करने के बाद आगे के जो क्वेश्चन थे उसको शो नहीं हुए। कई जगह दोस्तों 20 ही क्वेश्चन कैंडिडेट हल कर पाया और उसके बाद दोस्तों स्क्रीन से जो क्वेश्चन थे वो गायब हो चुके थे। और सेंटर पर दोस्तों ये बोला गया था कि उस समय पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर दोबारा से कंडक्ट होगा। अब दोस्तों बड़ी समस्या ये है कि किसका 100% कंप्लीट हुआ और किसका नहीं, कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है उसने पूरा पेपर हल कर लिया और किसी ने दोस्तों नहीं किया है। ये बड़ी समस्या है। अब ये भी हो सकता है कि किसी कैंडिडेट ने दोस्तों 70 क्वेश्चन ही हल किए हों और बाकी के क्वेश्चन दोस्तों उसने जान के हल नहीं किए या उससे हल नहीं कर पाया। और कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं कि उन्होंने 100% हल कर लिया। अब दोस्तों क्लियर कैसे होगा कि आगे के जो क्वेश्चन है वो गायब हुए थे और या उसने दोस्तों जान के हल नहीं किए या वो हल नहीं कर पाया? उस कैंडिडेट को दोस्तों रीशेड्यूल एग्ज़ाम दिलाया जाएगा या नहीं? मतलब ये साफ है कि दोस्तों पूरी तरह क्लियर नहीं होगा कि किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसे दोस्तों रीशेड्यूल एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा या नहीं? दोस्तों कई जगह ये हुआ कि बायोमेट्रिक हो गया और बायोमेट्रिक के बाद कुछ क्वेश्चन देख पाया, कुछ क्वेश्चन नहीं देख पाया, केवल सिस्टम पर ही बैठ पाया। सर्वर डाउन की वजह से उस समय टेक्निकल इशू बताकर दोस्तों कैंसिल किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों बहुत बड़ी ये कन्फ्यूजन है कि जिस कैंडिडेट को 19/3/2025 के एग्ज़ाम में दोस्तों बैठ चुका है और उसका पूरी तरह एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको रीशेड्यूलिंग में बैठाया जाएगा या नहीं, ये बड़ी दोस्तों समस्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट नंबर बी में इन्होंने लिखा है, पॉइंट नंबर बी में, कि ऑल कैंडिडेट हु वर शेड्यूल ऑन 19/3/2025 एंड जो सेकंड शिफ्ट है शिफ्ट और इसके अलावा 20/3/2025 की फर्स्ट शिफ्ट की, कि 19/3/2025 की
सेकंड शिफ्ट पूरी तरह से और 20/3/2025 की फर्स्ट शिफ्ट पूरी तरह से कैंसिल की जाती है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग दोज की, उनको छोड़कर के जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था उनको छोड़कर बाकी का रीशेड्यूल कराया जाएगा। दोस्तों जब गिने चुने ही कैंडिडेट थे तो आरआरबी को पूरे ही एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए था। जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसको भी पूरी तरह कैंसिल कर देते, जिससे क्या है छात्रों में जो एग्ज़ाम की पारदर्शिता है वो बनी रहती। ये तो दोस्तों इसका हो गया कि पूरी तरह क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम में जो रीशेड्यूलिंग है किस कैंडिडेट का हो पाएगा किसका नहीं, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ हो गया। दूसरी बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन में क्या बात है कि रेलवे ने पहले जो बोला था कि नो नॉर्मलाइजेशन इन CBT2 में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिनका पेपर हुआ है क्या एक ही आरआरबी वाले कैंडिडेट का हुआ है या एक सेंटर पर सभी आरआरबी जोन के कैंडिडेट बैठे होंगे। आपको पता है कि एक सेंटर पर कई आरआरबी जोन के कैंडिडेट बैठते हैं, या फिर दोस्तों मान भी लिया जाए कि एक कोई सेंटर है उस पर एक ही जोन के, केवल एक ही जोन की कैंडिडेट बैठे हैं, लेकिन दोस्तों क्या एक सेंटर पूरे आरआरबी जोन का एग्ज़ाम करा पाएगा? कई सेंटरों पे दोस्तों एग्ज़ाम हुए होंगे, तो जब कई सेंटरों पे एक ही आरआरबी के एग्ज़ाम हुए होंगे तो दोस्तों किसी पर एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था और किसी पर पूरी तरह से कैंसिल हो गया था, किसी पर कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे लिया था, कुछ नहीं दे पाए थे, किसी का टेक्निकल इशू आ रहा था। और इस प्रकार से दोस्तों क्या ये इस तरह से कंप्लीट हो पाएगा? तो ये दोस्तों बड़ी समस्या है। आरआरबी को अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आगे इन्होंने यहाँ रखा है कि 2 मई और 6 मई को एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों करना पड़ेगा। तो क्या आरआरबी अब दोस्तों कैंडिडेट पर नॉर्मलाइजेशन थोपेगी? ये भी दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है। दूसरा दोस्तों बात करें कि पेपर कैसा आने वाला है, कि आगे जो पेपर होगा वो हार्ड होगा या इजी होगा। तो दोस्तों 19 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ कैंडिडेट ने पेपर दिया था, कुछ कैंडिडेट ने नहीं दिया था। पूरी तरह दोस्तों संभावना ये रहेगी कि पेपर जो आने वाला है वो हार्ड पेपर होगा। हार्ड का मतलब यहाँ पर जैसे हो सकता है कि मैथ वाले सेक्शन में हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाएँ, या दोस्तों जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसमें हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाएं। वैसे दोस्तों एग्ज़ाम आएगा सिलेबस के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही पेपर दोस्तों होगा, लेकिन फिर भी पेपर हार्ड आने की पूरी संभावना है। तो आप हार्ड क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा उनको देख के जाएं। और इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर पूरी तरह क्लियर नहीं है हुआ है। अब दोस्तों देखना यह है कि किस प्रकार से दोस्तों इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को रखेंगे, और ये जो फर्स्ट शिफ्ट का जो मैटर है 19 तारीख का, उसका क्या मैटर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।